हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जनाब लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 था। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी उसके अंदर, है ना। ये बात हमने पढ़ ली थी। और दो दो फेज में सवाल को तोड़ना है। कस्टमर आने से पहले क्या काम करना है, कॉस्ट ड्राइवर की रेट निकाल के रखना है, और कस्टमर आने के बाद उसका बिल बना के दे देना है। तो एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था मैंने आप लोगों को। क्या ये कैलकुलेशन करके लाए हैं क्या? और इनका आंसर जो था बच्चे, वो आंसर आना चाहिए था 3 नंबर। जरा करके लाए हैं तो जरा चेक करो जरा। टोटल ए बी सी 25.14। 25.14, देखो क्या आंसर आ रहा है क्या इसका। इसका 25.14 है यहाँ पे, और ये है 28, और ये आंसर आने चाहिए इसके। जरा चेक करो सबके यही आंसर आए हैं क्या। क्योंकि देखो पर यूनिट रेट ये तो अपन ने क्यों क्वेश्चन नहीं दी हुई थी, ये तो अपन ने लिखी दी थी। ये पर यूनिट रेट हम खुद निकाल के लाए। पहले टोटल अमाउंट निकाला, फिर अपन ने डिवाइड किया क्वांटिटी से। तो जरा चेक करो क्या सबके यही आंसर आ रहे हैं क्या। दिस वन लास्ट जो आंसर है वो ये आंसर आना चाहिए। पॉइंट्स में 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अपन ने राउंड ऑफ किया है। ठीक है, तो ये है एबीसी कोस्टिंग। एबीसी कोस्टिंग का पूरा थीम क्या है? पूरा थीम ये है कि हमारी एक फैक्ट्री होगी और कस्टमर हमारे यहाँ पे आएगा। तो कस्टमर आएगा तो डायरेक्ट कॉस्ट तो कस्टमर के बिल में एक्चुअल जुड़ेगी, और इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे जितनी एक्टिविटी हुई है, जैसे 5 एक्टिविटी होती हैं हमारी फैक्ट्री में, लेकिन इस कस्टमर के लिए पहली 3 एक्टिविटी हुई हैं, तो अपने को यहाँ पे सिर्फ 3 एक्टिविटी के ही ओवरहेड कस्टमर के बिल में जोड़ने हैं। ये कैसे जुड़ेंगे, इसके लिए 2 काम करने पड़ते हैं। पहले, कस्टमर आने से पहले एक कॉस्ट ड्राइवर की रेट निकालनी पड़ती है आपको, कि कौन सी एक्टिविटी किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, और वो पर कॉस्ट ड्राइवर उसकी रेट क्या रहती है। फिर कस्टमर आता है, तो कस्टमर आने के बाद कस्टमर का बिल बनाना रहता है। तो 2 फेज में हमको ये क्वेश्चन आंसर करने रहते हैं। चले आगे। अब 4th क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी रहेगा। 5th क्वेश्चन फिर थोड़ा सा मुश्किल, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएंगी। जिसमें पॉइंट्स में आएगा उसमें थोड़ा सा समय अपने को ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों 4th क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 4th क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 4th बड़ा इजी सा ही है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात इसके अंदर है नहीं। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि द बजटेड ओवरहेड एंड कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम। कॉस्ट ड्राइवर कोई बता सकता है मुझे क्या होता है? कॉस्ट ड्राइवर बताओ जवानों, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? जैसे एक्टिविटी या कॉस्ट पूल बोल दो या एक्टिविटी बोल दो। मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट मतलब माल को खरीदना, सामान मार्केट से खरीद के लाएंगे, ये एक एक्टिविटी है। इस पे कितने रुपए खर्च हो चुके हैं, बजट 580, और कितनी बार, नंबर ऑफ ऑर्डर, जितनी बार अपन मार्केट में जाएंगे उतनी बार ज्यादा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया हमारा कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या, मैं सिंपल भाषा में ये कह दूं, जिस चीज के ऊपर या जिस काम के ऊपर कॉस्ट एक्टिविटी कम या ज्यादा हो जाए। जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर कम ज्यादा करने से प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट कम ज्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ मूवमेंट कम ज्यादा करने से मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कम ज्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ सेटअप कम ज्यादा करने से सेटअप का कॉस्ट कम ज्यादा हो जाएगा, मेंटेनेंस आवर्स कम ज्यादा करने से मेंटेनेंस कॉस्ट कम ज्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कम करने से क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में तो सिंपल दे रखा है। इस क्वेश्चन में तो हमको देखो कॉस्ट एक्टिविटी भी दे रखी है और उसी के सामने कॉस्ट ड्राइवर दे दिए, और क्वेश्चन ने बता भी दिए कितने कितने कॉस्ट ड्राइवर हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में ये सुविधा नहीं थी। पिछले वाले क्वेश्चन में हमको खुद ही डिसाइड करना पड़ रहा था कि यार ये जो कॉस्ट एक्टिविटी है, ये जो एक्टिविटी है, इनका ड्राइवर है वो इनमें से कौन कौन सा ड्राइवर होगा। ये पिछले क्वेश्चन में हमने खुद ने तय किया था। इस वाले क्वेश्चन में खुद ही क्वेश्चन बता रहा है कि इस कॉस्ट एक्टिविटी का ये वाला ड्राइवर है। ठीक है, तो बताओ बच्चों, इस वाले में सबसे पहला काम क्या करोगे? 4th वाले में सबसे पहली टेबल का नाम क्या होगा, बताओ जरा। 4th वाले में सबसे पहले टेबल का नाम क्या होगा? हेलो जी, हेलो एवरीवन, जिंदा हो तो जवाब दो तुम। नहा के नहीं बैठे क्या भाई तुम सुबह सुबह? अभी जवान, पहले टेबल का नाम बताओ रे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में पहली टेबल का क्या नाम रखेंगे? बोलो जी बोलो, कोई आइडिया नहीं?
पहली टेबल का नाम कॉस्ट ड्राइवर रेट। वेरी गुड मयंक, वेरी गुड। कॉस्ट ड्राइवर रेट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, वेरी गुड भावना। तो बताओ बच्चों, इसका टेबल का फॉर्मेट सबका सेम ही था, तो लिख दो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। दूसरा सवाल बताओ बच्चों, ये काम कस्टमर आने से पहले कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं? सर ये काम कस्टमर आने से पहले कर रहे हैं, तो यहां पे आप लिखेंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है? कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल का मतलब जहां कॉस्ट इकट्ठी होती है। एक्टिव, थोड़ा कॉलम बड़ा रखना। कॉस्ट एक्टिविटी या इसका दूसरा नाम है कॉस्ट पूल। फिर कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर, इसका भी थोड़ा बड़ा कॉलम रखना और यहां पे लिख देना कॉस्ट पर ड्राइवर। यह इकट्ठा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो खुद ने ही सारा कुछ बता रखा, तो ज्यादा जोर नहीं आएगा अपने को। पहला का नाम है मटेरियल प्रोक्यूरमेंट। कोई मटेरियल प्रोक्यूरमेंट का मतलब बता सकता है क्या होता है? प्रोक्यूर का मतलब हिंदी मतलब PROCU। सर मटेरियल लाना। वेरी गुड। तो 5,80,000, तो मैंने कहा इसके आगे लिख दो 5,80,000 रुपए लगे। वेरी गुड, परचेज करना विदित। और कितनी बार लाए हैं? तो मैंने कहा नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू 1,100 बार खरीद के लाए। तो एक बार खरीदने का खर्चा, अब कैलकुलेटर साथ में रखना पड़ेगा भाई, कैलकुलेटर साथ में रखना पड़ेगा अपने को। और कुछ पॉइंट्स में आंसर आ रहे हैं कि आ रहे होंगे, तो थोड़ी कैलकुलेशन है ना ढंग से करना। 1100 यह आ जाएगा 527.27, 527.27। ठीक है, ये मैं 3 कर देता हूं आगे। दूसरे वाले का नाम है मटेरियल हैंडलिंग। हमारी फैक्ट्री में मटेरियल हैंडलिंग में 2,50,000 रुपए खर्च हो गए। कितनी बार हैंडल किया? नंबर ऑफ मूवमेंट 680 बार चीजों को हैंडल किया, तब हमारे 250। तो बच्चों ये आएंगे 367.65। ठीक है, 250 डिवाइड बाई 680, 65 राउंड ऑफ कर दिया, ध्यान रखना थोड़ा सा, तो 2-4 रुपए का फर्क आएगा। सेटअप, सेटअप में हमारे 4,15,000 रुपए खर्च हो जाएंगे पूरे साल में। और हमारा मानना है कि पूरे साल में हम मशीनों को कितनी बार करेंगे? सेटअप कितनी बार करेंगे? नंबर ऑफ सेटअप है 520 बार करेंगे। तो एक बार करने का खर्चा 415 डिवाइड बाई 520, 798.07। फोर्थ नंबर मेंटेनेंस का काम करेंगे, मशीनों को मेंटेनेंस देंगे हम, उसमें 9,70,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। और 9,70,000 के मेंटेनेंस आवर्स, 8,400 घंटे का मेंटेनेंस का काम किया हमने। तो ये बैठेगा आपका 115.48। नंबर 5 क्वालिटी कंट्रोल, 176। क्वालिटी जितनी बार नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कराओगे, इंस्पेक्शन कराएंगे। नौ सौ। तो बच्चों ये बैठेगा आपका 195.56। एंड लास्ट मशीनिंग, मशीनों को चलाने का खर्चा, मशीनरी का मतलब मशीनों को चलाने का खर्चा 7,20,000। तो यहां जाएगा नंबर ऑफ मशीन आवर्स, 24,000 घंटे मशीनें चली हैं, तो 1 घंटे चलने का 30 रुपया। पिछले वाले क्वेश्चन में मशीन आवर्स नहीं दे रखे थे, ध्यान हो तो, हमने वो खुद निकाले थे कैलकुलेट करके। पहला काम खत्म हो गया। आ जाओ।
दीपक डी बड़ा, दीपक @1234 पवित्र का DCC ACT, नंबर ऑफ मशीन आवर्स इक्वल टू 7,20,000 30 पे। ओके बच्चे, अब सब मुझे एक बात और बताओ जरा, क्योंकि ऑल इंडिया रैंकर है इस बैच में, गोली मार दी जाएगी अगर गलत जवाब दोगे तो। मेरे को बताओ ये बजटेड ओवरहेड क्यों है, ये एक्चुअल ओवरहेड क्यों नहीं है? ये एक्चुअल डेटा क्यों नहीं है, ये बजटेड डेटा क्यों दे रखा है क्वेश्चन में? बोलो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कोई बता सर सकता है? शायद कस्टमर के आने का पहले का खर्चा है ना, इसलिए शायद बजटेड लिखा हो। वेरी गुड, कस्टमर के आने से पहले का डेटा, इसलिए एक्चुअल ऑर्डर को बाद में पता चलेगा। सर वेरी गुड मयंक बाबू, बहुत शानदार आंसर दिया आपने, है ना। जिसको समझ नहीं आया वो समझेंगे बात को। देखो हमने स्टार्टिंग में एक सीक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन बनाया था, सीक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन बनाया था, मैंने कहा क्या क्या काम होगा। तो देखो यहां पे हमने कहा कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर देने के बाद हमने सोचा यार इसका काम करने में कितने काम करने पड़ेंगे इधर, तो अभी काम करने के बाद ही तो एक्चुअल मतलब एक्चुअल खर्चा पता लगेगा, काम होने के बाद पता लगेगा। और तो और इवन मैं तो कहूंगा 1 साल होने के बाद पता लगेगा एक्चुअल, कि टोटल में एक्चुअल में कितने खर्च हो गए, 1 साल के बाद पता लगेगा। लेकिन हमको बिल तो ड्यूरिंग द ईयर बनाना है, तो ड्यूरिंग द ईयर बिल बनाना है, तो हम पास्ट पीरियड के बेसिस पे अपना एस्टिमेट कर लेंगे कि भैया इस साल में बजटेड कितना लगेगा। जैसे मैं और सिंपल एग्जांपल लूं तो मैंने कहा 2021 के डेटा के बेस पे 2022 अभी खत्म नहीं हुई है हमारी, 2022 का एक्चुअल कॉस्ट पता करना, तो 2022 का एक्चुअल कॉस्ट तो 31/12 को पता लगेगा, लेकिन ग्राहक तो पहले ही आ चुके हैं, तो हमने कहा पहले ही आ चुके हैं तो प्री एस्टिमेटेड लगाने पड़ेंगे, तो ये क्या है, बजटेड डेटा है। इसलिए अगर क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल दे रखे हो तो एक्चुअल लेने नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में एक्चुअल डेटा किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा, सभी के अंदर और सभी के अंदर यहाँ पे बजटेड डेटा ही मिलेगा। और यहाँ पे बजटेड वर्ड ना लिखा हुआ हो तो हम ये मानेंगे कि ये बजटेड है। डन बच्चे, ओके। अब क्या हुआ भाई, अब क्या हुआ, प्लीज हमें लेट हो गए थे। ओके देखो जवान, बात कुछ ऐसी थी, 4th इलस्ट्रेशन में एक बच्चा थोड़ा सा लेट है भाई। बात कुछ ऐसी थी कि इलस्ट्रेशन नंबर जो 4 है उसके अंदर कॉस्ट पूल, मतलब हमारे फैक्ट्री के अंदर कितने काम होते हैं वो दे रखे हैं, और वो कितनी बार होते हैं वो दे रखे हैं। तो अब हमको क्या करना है कि जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसका नाम होता है कॉस्ट ड्राइवर, और जो काम है एक्टिविटी है उसका नाम होता है कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल और कॉस्ट एक्टिविटी एक ही चीज़ है। तो क्वेश्चन ने बताया कि हमारे यहाँ इतने इतने के खर्चे हो जाते हैं और इतनी इतनी बार के हैं, तो हमने जस्ट क्या किया है कि एक बार अगर मान लीजिए मटेरियल प्रोक्यूर एक बार किया जाए तो एक बार के खर्चे निकाले हैं, एक बार के खर्चे हमारी फैक्ट्री में इतने इतने बार में होते हैं। अब क्या हुआ बच्चों, अब मेरे को बताओ जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्क, हम क्या काम करेंगे इसके बाद? क्या इसके बाद हमारे पास कस्टमर आ जाएगा क्या, क्योंकि ये काम कस्टमर आने से पहले कर रखा हमने। अब देखो क्या क्वेश्चन बता रहा है कि कस्टमर आ रहा है हमारे दुकान में। ए कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड ए बैच 2600 कंपोनेंट ऑफ AX15। एक वर्क ऑर्डर आ गया हमारे पास, वो है AX15। एक ग्राहक आया, वो बोला हमको कितनी क्वांटिटी चाहिए, 2600। हमारी फैक्ट्री ये है, हमारी फैक्ट्री में 1 2 3 4 5 6 एक्टिविटी होती है हमारी फैक्ट्री में, ठीक है, और हमारी फैक्ट्री में ये खर्चे लग जाते हैं। अब एक कस्टमर जो हमारी फैक्ट्री में यहाँ आया है वो 2600 क्वांटिटी मांग रहा है। बताओ बच्चों, मटेरियल कॉस्ट इस कस्टमर का काम करने में 130 है, तो क्या कस्टमर के बिल में 130 एक्चुअल ही जुड़ेगी क्या, यस और नो? यस सर। वेरी गुड, ये कस्टमर के बिल में एक्चुअल जुड़ेगी, एक्चुअल जुड़ेगी। वेरी गुड भावना। उसके बाद बच्चों लेबर कॉस्ट है 2,45,000, इसी कस्टमर का काम करने में 245, तो मटेरियल और लेबर दोनों सेम टू सेम जुड़ेंगे, यस सर। लेकिन बच्चों लोग इस कस्टमर के लिए कितनी कितनी एक्टिविटी कितनी कितनी बार हुई, बताओ बच्चों। इस कस्टमर के लिए मटेरियल ऑर्डर कितनी बार हुआ, 26 बार। इस कस्टमर के लिए 26 बार मटेरियल ऑर्डर हुआ। और बच्चों मटेरियल जो ऑर्डर है पूरी फैक्ट्री में, हमारे पूरी कंपनी में मटेरियल ऑर्डर कितनी बार हुआ है,
1100 बार। लेकिन इस कस्टमर के लिए कितनी बार हुआ है? सिर्फ 26 बार। तो मेरे को बताओ, क्या इसमें सिर्फ 26 बार के ही खर्चे जोड़े जाएंगे क्या? यस सर। यस। और तो और बच्चों, इस कस्टमर के लिए मेंटेनेंस, जब ये इस कस्टमर का काम हो रहा था 2600 क्वांटिटी का, तो हमारी मशीनों को कितनी देर मेंटेनेंस में किया गया? 690। तो ये जो मेंटेनेंस का खर्चा है, देखो ये मेंटेनेंस का जो खर्चा है ये इतने हजार घंटे का है, और हमको तो इस कस्टमर का बिल बनाना है। तो बताओ बच्चों, मेंटेनेंस आवर्स का बिल कितने घंटे का बनना चाहिए? 690। 690 का। ऐसे ही मटेरियल मूवमेंट 18 बार हुआ इसके लिए, इंस्पेक्शन 28 बार, सेटअप 25 बार, मशीन इतनी बार। तो जो एक्टिविटी इस कस्टमर के लिए जितनी बार हुई है, अपने को उतनी बार का ही खर्चा इस कस्टमर के बिल में जोड़ना है। तो बताओ अब नेक्स्ट टेबल की हेडिंग क्या होगी? क्या नाम लिखे नेक्स्ट टेबल की हेडिंग का? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। वेरी गुड। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, और ऑर्डर है 2600 क्वांटिटी ऑफ AX, नाम है AX, 15 नाम है प्रोडक्ट का, ठीक है। और चाहे तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, या टोटल अमाउंट निकाल के फिर पर यूनिट में चेंज कर दो। क्या क्वेश्चन ने हमसे पर यूनिट पूछा है क्या? देखो जरा, क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट, ये हमने कर दिया। फिर सेट बैच, और बोलता है एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ओवरहेड ऑफ सेट बैच, ये निकालिए। एसर्टेन करिए कॉस्ट ऑफ बैच यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्वेश्चन बोलता है कि इस बैच की टोटल कॉस्ट बता दो हमको, टोटल में कितना लगेगा। तो हमने कहा टोटल में तो दो तरीके हैं, या तो पर यूनिट टोटल बताएं, या फिर वो जो एग्जैक्ट अमाउंट होते हैं वो वाला टोटल बताएं। तो दोनों ही बता देते हैं अपन तो, है ना। एक काम करते हैं फटाफट से, सबसे पहले लिखो इसके अंदर पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का कॉलम बड़ा रखना, अमाउंट का कॉलम छोटा रखना। पर्टिकुलर का कॉलम बड़ा रखना, अमाउंट का थोड़ा छोटा रखना, ठीक है। तो ये मैंने बनाया इधर, ये मैंने बनाया अमाउंट। इस कस्टमर का बिल बनाएंगे। ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट। इस कस्टमर का काम करने में डायरेक्ट मटेरियल जो एक्चुअल में लगा है, वो डायरेक्ट मटेरियल लगा है इस कस्टमर का काम करने में 1,30,000 रुपये, ठीक है। फिर डायरेक्ट लेबर, इस कस्टमर का काम करने में डायरेक्ट लेबर जो लगी है वह 2,45,000। तो इस कस्टमर का काम करने की प्राइम कॉस्ट बताओ जरा, 3,75,000। फिर इस कस्टमर का जो ओवरहेड्स है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे कितने जुड़ेंगे। तो पुराना जॉब कॉस्टिंग जो होता था उसमें तो ओवरहेड एक बार में ही जोड़ दिया जाता था, ब्लैंकेट रेट से जोड़ देते थे, सिंगल रेट से। ब्लैंकेट का मतलब सिंगल रेट। लेकिन एबीसी कॉस्टिंग बोलती है नहीं, आपके यहां फैक्ट्री में 6 काम होते हैं, 6 एक्टिविटी होती हैं, तो आप अपने खर्चों को भी 6 पार्ट में बांटो और फिर पता करो कि कौन सा काम कस्टमर के लिए कितनी बार हुआ है। जितनी बार हुआ है बस उतना ही पैसा कस्टमर के बिल में जोड़ो। तो हमने कहा देखो फिर सिंपल सा जोड़ देंगे। पहला काम हमने इस मटेरियल, इस बंदे के लिए किया मटेरियल प्रोक्यूरमेंट। मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, बताओ बच्चों, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट का नंबर ऑफ ऑर्डर थे इस ग्राहक के लिए, हमने 26 बार ऑर्डर दिया। तो क्या मैं ऐसे कर दूं, 26 मल्टीप्लाई, एक बार करने का खर्चा देखो ऊपर ऊपर अपन ने निकाल के रख रखा है, 527.273। तो 527.273, ठीक है। दूसरा काम है मटेरियल हैंडलिंग का। मटेरियल हैंडल किया है इसके लिए, मटेरियल हैंडल नंबर ऑफ मूवमेंट 18 बार। तो 18 मल्टीप्लाई हैंडलिंग का था 367.65। तीसरा खर्चा था हमारा सेटअप। सेटअप का था, इस बंदे के लिए सेटअप किए गए हैं 25।
इंस्पेक्शन 25, तो मैंने कहा 25 मल्टीप्लाई 798.07। फोर्थ सेटअप के बाद था मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इस बंदे के लिए किया गया है, मेंटेनेंस आवर्स 690 घंटे, और 1 घंटे का बनता है 115.48। मेंटेनेंस के बाद 5वां खर्चा आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल इस बंदे के लिए क्वालिटी में कितने इंस्पेक्शन कराए गए हैं? 28 बार, 28 इंस्पेक्शन। और हाँ, एक बार इंस्पेक्शन कराने का है 195.56। और लास्ट, इस ग्राहक के लिए हमारी मशीनों ने काम किया है, इस कस्टमर 1800 घंटे, और 1 घंटे हमारी मशीन चलती हैं तो खर्चा हो जाता है 30 रुपए का। ये आ जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। अब जरा मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो कुछ पॉइंट पॉइंट में आ रहा होगा। विदित का आंसर आ गया सर 55436। वेरी गुड जैन साहब। तो भाई ये मैं लिख देता हूं 13,709 के आसपास आएगा। हैंडल का 6618 के आसपास है। ये 19,952 के आसपास है। ये 79,681 के आसपास है। 5,476 के आसपास है। 18,54 है। 5,54,436। इस कस्टमर से इतने रुपए हमको लेने हैं। अगर क्वेश्चन पर यूनिट पूछता तो अपन डिवाइड कर देते 2,600 क्वांटिटी से, तो हमारा पर यूनिट आंसर भी आ जाता। लेकिन क्वेश्चन ने टोटल ही पूछा था तो हमने टोटल निकाल दिया। पर यूनिट पूछता तो अपन डिवाइड करके पर यूनिट भी निकाल देते। बोलो क्या सवाल आसान है क्या? कुछ तूफानी करें आप। इसमें तो मजा जोर ही नहीं आया। इसमें तो 2 ही काम करने थे। कस्टमर आने से पहले काटने वाली तलवार रखनी थी। काटने से मतलब समझते हो ना तुम, है ना? अब एक चलो, अब तुम क्योंकि तुम फाइनल में हो और तुम सारे होशियार वाले बच्चे हो, तो मेरे को बताओ, जॉब कोस्टिंग में और एबीसी कोस्टिंग में काम तो ओवरहेड अलोकेशन ही होता है, बट विच वन इज करेक्ट अप्रोच? बोलो बच्चे, दोनों में से अच्छा कोस्टिंग रिजल्ट कौन से में मिलता है? सर अच्छा कोस्टिंग रिजल्ट मिलता है एबीसी में, क्योंकि एबीसी के अंदर जो ग्राहक जितना काम करवाता है उसको उतने ही रुपए पे करने पड़ते हैं। तो बच्चों बताओ, आप बाइक की सर्विस कराने जाते हो स्टेशन के ऊपर, तो वो आपका जो बिल बनाते हैं सर्विस कराने का, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल जो मोबिल आपका डाला वो जोड़ देते हैं। डायरेक्ट लेबर जो उसका मोबिल चेंज करने में, आपके स्पेयर पार्ट खोलने में इंगेज रहे, वो जोड़ देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस कोई हो तो वो जोड़ देते हैं। फिर बच्चों वो अपनी फैक्ट्री भी लगा के बैठे हैं, तो फैक्ट्री के अंदर वो क्या करते हैं, सर्विसिंग में कोई फिल्टर चेंज करना है, कोई उसके हिसाब से वो जो पानी वाली वॉशिंग होती है वो करवानी है। मेरे को बताओ, अगर इस ग्राहक को पानी की वॉशिंग नहीं करवानी तो क्या वॉशिंग वाली एक्टिविटी का खर्चा इस कस्टमर के बिल में जोड़ा जाना चाहिए क्या? नो। इसका मतलब कस्टमर का बिल जितना काम किया जाता है उसी हिसाब से बनना चाहिए। तो जितना काम किया है उसी हिसाब से बनना चाहिए। तो यही एबीसी कॉस्टिंग है, यही एबीसी कॉस्टिंग है। और बताऊं तो आपको एक एग्जांपल लो, और बता देता हूं आपको एग्जांपल। रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हैं अपन, है ना? अब मेरे को बताओ बच्चों, अपन खाना खाने गए रेस्टोरेंट में,
अब रेस्टोरेंट में तो दुनिया जहान की एक्टिविटी होती हैं, आटा लगाना, तंदूर चलना, मिक्सर चलना, साफ सफाई करना, दुनिया जहान की एक्टिविटी होती हैं। हमने तो भैया जूस ही पीना है, जाके कोई खाना ही नहीं खाना है, जूस ही पीना है। तो कस्टमर से जो बिल लिया जाएगा, तो जूस में जो फ्रूट इस्तेमाल हुए वो डायरेक्ट मटेरियल, जूस बनाने में जो वर्कर लग रखा था डायरेक्ट लेबर, जो मिक्सी चल रही थी तो मिक्सी ही तो चल रही थी। क्या तंदूर चल रहा था क्या इस जूस बनाने में? नहीं, सिर्फ मिक्सी चल रही थी। तो क्या सिर्फ ओवरहेड सिर्फ और सिर्फ मिक्सी चलाने के ही आने चाहिए? यस। तो बच्चों जितनी एक्टिविटी कस्टमर के लिए की जाए बस उतना ही ओवरहेड का अमाउंट कस्टमर के बिल में जाना चाहिए। ऐसा कॉस्टिंग कौन सा कॉस्टिंग कहलाता है? आपका एबीसी को कॉस्टिंग। लेकिन बच्चों अगर ये जॉब कॉस्टिंग होता तो मेरे को बताओ, क्या हम फिर उसके अंदर ऐसे देखते क्या कि फैक्ट्री में कितने काम हो रहे हैं और इस कस्टमर के लिए कौन कौन से काम हुए, कौन कौन से नहीं? नहीं, जॉब कॉस्टिंग में हम ये नहीं देखते कि फैक्ट्री के अंदर नंबर ऑफ एक्टिविटी कितनी है, बस हम फैक्ट्री के टोटल ओवरहेड ले लेते हैं और हर कस्टमर को इसी से काटते हैं, फिर इसी से काटते हैं, भले ही उसके लिए वो एक्टिविटी हुई हो चाहे नहीं हुई हो। इसलिए जॉब कॉस्टिंग पुराना सिस्टम है और एबीसी कॉस्टिंग नया सिस्टम है, जो कि 1970-80 के आसपास अमेरिका के आदमियों ने ये खोज निकाला था। बोला कॉस्टिंग जो करनी है वो ऐसे करो तो मोर एक्यूरेट कॉस्टिंग, कस्टमर भी राजी होएगा और हमारा कॉस्टिंग सिस्टम भी तरीके से चलेगा। डन, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब मेरा थोड़ा थोड़ा आप थोड़ा थोड़ा सीख गए हैं, तो अब आओ बच्चों, अब थोड़ी थोड़ी कहानी पढ़ के तुम ही मेरे को बताया करो कि सर इसमें क्या करना है। ठीक है, पहले केस समझेंगे। केस कहानी वही होगी, कस्टमर आएगा, कस्टमर का बिल बनाना है। अब वो कस्टमर अलग अलग दुकानों का होगा। टोटल 9 क्वेश्चन करने हमको, 5वें पे आ गए यहाँ पर। ठीक है, बोलता है एक कंपनी है, इंगेज है प्रोडक्शन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम बनाती है। बच्चों लो, रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दे रहा था ना मैं आपको, ये 3 प्रकार की आइसक्रीम बनाती है। मैंने कहा ठीक है भाई, एक का नाम कोको है, एक का नाम स्ट्रॉबेरी है, एक का नाम वनीला है। आगे क्या बोलता है? द कंपनी प्रेजेंटली सेल 50,000 क्वांटिटी ऑफ कोको। अभी हम इसका 50,000 क्वांटिटी बेच रहे हैं, स्ट्रॉबेरी की 20,000 बेच रहे हैं और वनीला की अपन बेच रहे हैं 60,000। आगे बोलता है द डिमांड इज सेंसिटिव, डिमांड कम ज्यादा होती रहती है। Selling price has to be observed that the every reduction in ₹1 in selling price increase the demand of each product by 10% in the previous level। बोला 1 रुपये अगर सस्ता कर दें आइसक्रीम को तो क्वांटिटी 10% से बढ़ जाएगी। मतलब जो क्वांटिटी 50,000 बिक रही थी 25 के भाव, अगर इसको 24 के भाव बेचने लग जाए तो ये 55,000 क्वांटिटी बिक जाएगी, 10% ज्यादा बिक जाएगी। ठीक है, 1 रुपये से कम कर दें तो। द कंपनी हैज प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,500 ऑफ कोको, ये 55, हम तो ये 60-500 बना सकते हैं। 24,200 यूनिट ऑफ स्ट्रॉबेरी बना सकते हैं, 72 की वनीला की बना सकते हैं। द कंपनी मार्कअप 25% ऑफ द कॉस्ट। मार्कअप का मतलब होता है बच्चों प्रॉफिट, मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाएंगे 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट का 25% प्रॉफिट कमाएंगे। द मैनेजमेंट डिसाइड टू अप्लाई एबीसी एनालिसिस। इन्होंने एबीसी एनालिसिस किया। एबीसी एनालिसिस का मतलब है ये पता किया कि हमारे यहाँ पे फैक्ट्री में आइसक्रीम बनाते तो कितनी एक्टिविटी होती है। तो इन्होंने क्या पता, फॉर दिस पर्पस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 4 एक्टिविटी। बोला आइसक्रीम बनाने में 4 काम करने पड़ते हैं। एज स्टोर सपोर्ट कॉस्ट दीज ड्राइवर रेट आर एज फॉलोज। और बोला एक्टिविटी और कॉस्ट ड्राइवर रेट, क्वेश्चन नहीं बता दिया, एक्टिविटी बता दी, ड्राइवर रेट। देखो बच्चों, ड्राइवर रेट क्वेश्चन नहीं बता दिया। अभी अभी क्वेश्चन हम ये ड्राइवर रेट हम खुद निकाला करते थे ना, ये ड्राइवर रेट हम खुद निकाला करते थे। टोटल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, तो निकाला करते थे। इस सवाल में इजी काम करके दे दिया इन्होंने, ड्राइवर खुद ही निकाल के दे दिए। मैंने कहा ये तो भाई साक्षात कोई ना कोई, अपन तो सतयुग में पढ़ रहे हैं, सवाल इतना मेहरबान कैसे हो सकता है। द अदर रिलेवेंट डेटा ये है। बोला डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इसमें 8 रुपये, इसमें 6, इसमें ये है, वेजेज इसमें लगती है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, बोला कोको वाली का सामान लाने के लिए मार्केट में 35 टाइम जाना पड़ता है। तो बच्चों बताओ 800 रुपए एक परचेज ऑर्डर के हैं। तो इस क्वेश्चन में बताओ बच्चों, जो काम हम पहले करते थे वो वाली टेबल बनेगी क्या? यस और नो? टेबल नंबर 1 बनेगी क्या? नो सर। नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सी बनानी पड़ेगी? टेबल नंबर 2। और वो
टू वाली होगी सिर्फ कस्टमर का बिल, है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्डर भी दे दिए, नंबर ऑफ डिलीवरी भी दे दिया, सेल्फ आवर्स भी दे दिए। अंडर द ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम जवानों? जॉब कोस्ट। ट्रेडिशनल जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, वेरी गुड। जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग से भी बनाओ। और स्टोर सपोर्ट कॉस्ट आर चार्ज 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट। बोला पुराना वाला सिस्टम ये कहता है कि जितनी प्राइम कॉस्ट लगे ओवरहेड उसका कितना परसेंट जोड़ दो, 30%। ब्लैंकेट रेट, सिंगल रेट। बोला पूरी फैक्ट्री। ऐसे मत देखो कि कितनी कितनी एक्टिविटी कर रहे हो आप, 4 एक्टिविटी कर रहे हो, ऐसे मत देखो। आप तो बस 30% जोड़ दो, यही ओवरहेड है। मतलब ये जॉब कॉस्टिंग ये मानती है कि जितने घंटे मशीन काम करती है उतने घंटे लेबर काम करती है, तो लेबर अगर काम कर रही है तो मशीन भी काम कर रही है, इस अजम्पशन से चलता था। और उन्होंने ये रेट निकाली 30%। फिर बोलता है एक तो ये काम कर दो, और क्या कर दो भाई? बोला रिक्वायर्ड करो कॉस्ट पर यूनिट चाहिए बच्चों, इनको देखो पर यूनिट चाहिए और टोटल भी चाहिए, पर यूनिट भी चाहिए, टोटल भी चाहिए। ईच प्रोडक्ट एज द मैक्सिमम लेवल यूजिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। और कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट अंडर द एबीसी कॉस्टिंग। मतलब ये सवाल 2 बार करना है, एक बार जॉब कॉस्टिंग से, एक बार आपको करना है एबीसी कॉस्टिंग से। तो फटाफट से पहले कैलकुलेशन का नाम लिखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट अंडर जॉब कॉस्टिंग या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। तो थोड़ी रफ्तार बढ़ा लेते हैं अब अपन, ठीक है। आइए बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ पांच वाले में लिखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल अमाउंट, दोनों निकालने पड़ेंगे बच्चे। अब देखो अगर मैं स्मार्ट हूं ना तो मैं ये दोनों काम एक में ही कर लूंगा, अदरवाइज पहले एक बार पर यूनिट की टेबल बनानी पड़ेगी, फिर एक बार मुझे टोटल की टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे कर लें क्या, पर्टिकुलर का कॉलम रख लें छोटा, ठीक है। और 3 आइटम है और हर के 2-2 चीजें लिखनी है, 3 दूनी 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे। यस और नो? 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे हमको। पहला कॉलम आ जाएगा पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर का छोटा बनाएंगे। और फिर बराबर के 6 कॉलम, तो बराबर के 6 कॉलम को मैं पहले 3 कॉलम बराबर बना लेता हूं, फिर उन 3 के 2 बना देंगे। तो पर यूनिट तो थोड़ा सा 1 2 3, एक यहां बना देता हूं और एक यहां बना देता हूं, और इनमें 2-2 चीजें लिखेंगे। पहली का नाम है पर यूनिट और इधर लिख देंगे टोटल, पर यूनिट इधर लिख देंगे टोटल, पर यूनिट इधर लिख देंगे टोटल। पहला है कोको, फिर है स्ट्रॉबेरी और फिर है वनीला। एक ही टेबल में काम निपटा देंगे। डन। तो ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा इसमें, तो सिंपल सा ही बनेगा। डायरेक्ट मटेरियल, क्वेश्चन ने पर यूनिट, पहले ना पर यूनिट लिख लो। क्या आपको इंटर वाली एक बात याद है क्या? वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट अमाउंट लिख लेना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल अमाउंट लिख लेना चाहिए, सवाल जल्दी हो जाता है। क्या पुरानी बात याद है? पर यूनिट अमाउंट सेम रहता है, ऐसा कुछ पढ़ाया हुआ होगा कभी ना कभी। 8 रुपये, 6 रुपये, बड़ा है। 5 रुपये। वेरी गुड, तो वो वाली चीज लगा दो पहले, पर यूनिट लिख दो। 5 4 3, 5 4 3। इसका नाम आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। 8 और 5 13, 6 और 4 10, 5 और 3 8, प्लस ओवरहेड्स 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट, इसी का 30%। क्वेश्चन ने बोला है 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो 13 का 30% कितना होता है भाई? 3.9। 10 का 3, 8 का 8 या 24, 2.4। और ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट
तो 13 और 3 16.9, 10 और 3 13, 8 और 2 10.4। अब टोटल अमाउंट बाद में निकाल लेना तुम, है ना, मल्टीप्लाई करके मारना। और मल्टीप्लाई कितनी क्वांटिटी मारनी है, जरा मैं क्वांटिटी भी लिख देता हूँ। 60,500, ये 60,500 क्वांटिटी है। ये घर पे कर लेना तुम, बस मल्टीप्लाई करना। और इस वाली की है 24,200 अगर 100% पे बेचेंगे तो। और इसकी है 72,600। तो पर यूनिट टेबल भर ली है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो पहला काम तो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हमको करना है एबीसी कॉस्टिंग का काम। एबीसी कॉस्टिंग का काम, पर एबीसी कॉस्टिंग में ना ऐसे पर यूनिट और टोटल बनाएंगे ना तो फंस जाएंगे अपन, इसलिए इसके अलग अलग ही बनाने पड़ेंगे। चले बच्चे आगे लिखो फटाफट यहां तक। है ना, आइए बी वाला टेबल बनाइए। इसका नाम रखिएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट अंडर एबीसी एनालिसिस या एबीसी सिस्टम। एबीसी सिस्टम, तीन बनाने अपने को। सबसे पहले पर्टिकुलर, पर्टिकुलर यहां लिख देते हैं अपन कोको, स्ट्रॉबेरी, वनीला। अब प्राइम कॉस्ट बच्चों सीधा लिख दूं क्या, प्राइम कॉस्ट सीधा जोड़ के, क्योंकि ऊपर प्राइम कॉस्ट तो सेम ही रहेगा चाहे कौन सी कॉस्टिंग हो। 13 10 8, 13 10 8, और ये पर यूनिट है, ये पर यूनिट है। ठीक है, अब ओवरहेड की कैलकुलेशन जो है ना, और इसका नाम रख देता हूं ए। अब मैंने कहा ओवरहेड्स जो हैं वो ओवरहेड्स कैसे निकलेंगे, एक्टिविटी मल्टीप्लाई रेट पर ड्राइवर, एक्टिविटी मल्टीप्लाई रेट पर ड्राइवर। एक्टिविटी मल्टीप्लाई रेट पर ड्राइवर। तो पहले चारों पांचों एक्टिविटी लिख लेता हूं मैं। कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं अपन। पहली एक्टिविटी का नाम था ऑर्डरिंग एक्टिविटी, तो पहले यहां लिख दो ऑर्डरिंग। ठीक है, दूसरी वाली का नाम रख दो ऑर्डरिंग के बाद डिलीवरी, डिलीवरी। डिलीवरी के बाद लिख दो सेल्फ स्टॉकिंग, सेल्फ स्टॉकिंग। और लाइन छोड़ के लिख देना सेल्फ स्टॉकिंग के बाद कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, लाइन छोड़ के लिखना, ध्यान रखना, एक एक लाइन छोड़ दी इनके बीच में, क्योंकि आगे कैलकुलेशन दिखाई जाएगी। ऑर्डरिंग, तो मैंने कहा भैया ऑर्डरिंग किसके लिए कितनी कितनी बार हुआ, तो इसके लिए 35 बार, इसके लिए 30 बार, इसके लिए 15 बार। तो मैंने कहा यहां 30 मल्टीप्लाई, सॉरी 35 आएगा, 35 मल्टी, इसके लिए 35 बार हुआ ये काम।
अगली वाली के लिए 30 बार हुआ एक काम, 30 मल्टीप्लाई, इसके लिए 15 बार हुआ। एक बार ऑर्डर होने का 800 रुपया लगता है, तो मल्टीप्लाई 800 मल्टीप्लाई 800 मल्टीप्लाई 800। तो बच्चों इसी के नीचे टोटल अमाउंट लिख दो इसका। पहले का 28,000, इसमें देखो टोटल अमाउंट आया, पर यूनिट अमाउंट नहीं निकाल पाए अपन, पर यूनिट बाद में निकालेंगे। 28,000, विदित ने बताया सर 24,000, और ये 12,000। ठीक है, अब डिलीवरी का लिख दो, डिलीवरी का कितना आएगा? तो डिलीवरी कितनी कितनी बार हुई है? 112, 66 और 48। तो फिर हमने लिखा भाई 112 मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई और 48 मल्टीप्लाई। एक बार डिलीवरी होने का रेट क्वेश्चन ने दे रखा है 700 रुपये, तो मल्टीप्लाई 700 मल्टीप्लाई 700 मल्टीप्लाई 700, ये भी अमाउंट आ जाएगा आपका 78,400। 46, वेरी गुड सलोनी, 46,200, 33,600। ठीक है, ये हो गया सेल्फ वालों का। ड्राइव डिलीवरी वालों का, डिलीवरी का हो गया ये। ओके, डिलीवरी के बाद भाई नेक्स्ट जो है वो है, डिलीवरी के बाद सेल्फ स्टॉकिंग आवर्स, एक एक्टिविटी का ये नाम है। तो 130 घंटे मल्टीप्लाई 150 घंटे मल्टीप्लाई 160 घंटे मल्टीप्लाई। ठीक है, और 1 घंटे का स्टॉकिंग आवर्स का कॉस्ट क्वेश्चन नहीं निकाल के दे रखा है। स्टॉकिंग सेल्फ स्टॉकिंग 199 रुपये पर आवर, तो इसको मल्टीप्लाई 199 199 199, तो यह आ जाएगा आपका 25,870 रुपये। वेरी गुड भावना। 29,850 31,840। ठीक है, एंड लास्ट कस्टमर सपोर्ट। अब कस्टमर सपोर्ट के लिए क्या बोला है? कस्टमर सपोर्ट का है एक 1.1 पर यूनिट सोल्ड, जितनी क्वांटिटी बेचेंगे उतना, और 1.1 का रेट है। तो क्वांटिटी तो हमको पता है 100% कितनी है हमारी, वो है 60,000, कितनी थी वो? 200, 60,500। तो यहां लिखो 60,500 मल्टीप्लाई 24,200 मल्टीप्लाई और 72,600 मल्टीप्लाई, और एक का है 1.1 1.1, इसका भी निकाल लोगे तो यह आ जाएगा 66,550 26,620 और 79,860, और इसका नाम रख देना टोटल ओवरहेड्स ओनली। टोटल ओवरहेड्स ओनली। ठीक है, इसका नाम रख दो बच्चों टोटल ओवरहेड्स, और इसका नाम रख दो बी, और ओवरहेड वालों को जोड़ लो। अब तो मेरे हिसाब से ये बनेगा 28 68 400 25 870 66 550 1 98 820 बन रहा है क्या? तो ये बनना चाहिए 1 26 670, और ये बनना चाहिए 1 57 300। डन। अब अगर मैं यहीं पे निकालूं टोटल ओवरहेड पर यूनिट, इसका नाम सी, पर यूनिट में भी निकालना है मुझे।
इसको डिवाइड करूंगा मैं, 198,820 डिवाइड बाई 66,500, 60,500 यह आएगा 3.286 पर यूनिट में। यह आएगा 5.234, 2.167। ठीक है, ओके डन। अब भाई क्या करूंगा मैं, एक छोटी टेबल बना दूंगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट पर यूनिट के लिए अलग बना दूंगा एक 3, उसमें यहां लिखूंगा मैं प्राइम कॉस्ट ए, जो मैं पहले से लिख रखी है मैंने, 13 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये। दूसरे में लिखूंगा ओवरहेड्स, जो सी वाला पॉइंट था मेरा, 3.286, 5.234 और 2.167, और ये आ जाएगा मेरा टोटल पर यूनिट। तो 13, 3, 16.286, 15.234 और 10.167, और एक कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, इसमें भी ऐसा ही सेम काम कर दूंगा। प्राइम कॉस्ट का ये आपको होमवर्क दूंगा मैं आपको, प्राइम कॉस्ट टोटल निकाल के लाओगे, और ओवरहेड टोटल अपन ने पहले बी पॉइंट में निकाल रखे हैं, और ये टोटल, ये टेबल घर से बना के लानी है आपको। सवाल समाप्त। बोलो भाई जवान। आया समझ में कुछ? यस सर। अब एक छोटा सा, कल की छुट्टी आपकी, तो होमवर्क दे दें क्या? और कुछ दिन बाद आपका जो बच्चे फेस टू फेस कुछ आने वाले हैं वो उनका भी, और रूम खाली हो रहा है, एक सीए फाउंडेशन का बैच पूरा हो रहा है। और एक बात और बढ़िया बढ़िया बात बताऊं आप लोगों को, अभी अभी Yes, सीएमए sir. के कैंपस प्लेसमेंट चल रहे थे, पता है आपको? यस सर। उसमें अभी तक ना 54 बच्चे, आज दूसरा दिन था, 54 बच्चे सिलेक्टेड हो चुके हैं उसमें से। ठीक है, खूब सारे मॉक इंटरव्यू आएंगे यूट्यूब पे, वो जरूर देखना अपने वाले बच्चों के। अपने कोचिंग के सारे हो गए क्या सर? सारे को नहीं, कुछ लोग मुंबई गए हैं, तो मुंबई वालों का थोड़ा लेट है। दिल्ली वालों में अप्रोक्सीमेटली जो मेरे नॉन में थे तो लगभग लगभग सबका हो गया है, और एवरेज पैकेज 12 लाख अब की बार। अभी तक जितने भी लगे हैं ना, वो एवरेज पैकेज 12, किसी का 10 है, किसी का 28 है, मतलब एवरेज पैकेज 10 के आसपास मान के चलो आप। एक मॉक इंटरव्यू कल डाला था, वो भी जरूर देखना। हाँ जी, सिद्धांत बोल रहा सर फेस्ट फेस्ट का यार, अभी ये इंटरव्यू के चक्कर में फंसे हुए हैं। कैंपस प्लेसमेंट को कैसे छोड़ दें भाई? तेरा कैंपस प्लेसमेंट हो और फिर मैं बोलूँ कि नहीं 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 होगा, तो ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट अब की बार कैंपस प्लेसमेंट की डेट से ना थोड़ी लेट हो रही थी। आठ या 9 जने तो अपने पास में रैंकर हैं अब की बार कैंपस प्लेसमेंट में, तो 2 रैंकर का तो लगभग हो गया है। तो डेफिनेटली आप भी तैयारी करो, जबकि ये जब हम पास आउट हुए थे ना, तो एवरेज पैकेज 4-5 लाख होते थे बस।
अब एवरेज पैकेज 12 लाख तक पहुंच गया है इसका। आप लोग जब तक आएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 15-16 लाख रुपए तक का एवरेज पैकेज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना आराम से। लास्ट टाइम 27 लाख था हाईएस्ट, अब की बार भी 27 है, लेकिन वो 27 दिखाने का ही है, वो इफेक्टिव रूप से 16-17 लाख का ही है, वो इन हैंड 16-17 ही मिलते हैं, वो दिखाने के 27 होते हैं। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देके जाता हूं मैं। हाँ 28 अब की बार भी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा भाई जवान, सेम है। देखो इसमें भी 1 2 3 4 5, अगर हो पाए तो करके करके देख लेना, नहीं हो तो क्लास में कर लेंगे अपन। ठीक है, और 7 तो तुमसे ना हो पाएगा, 7 तो अपन ही करेंगे। 6 करके देख सकते हो तुम। सिक्स कल की छुट्टी है तो आराम से 6 वाला करके देख लेना आप लोग। ठीक है, 9 तक चलना है इस चैप्टर में, 9 के बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके जवानों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अब नेक्स्ट क्लास आपकी 2-5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी।